नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अलकम। मैनपुरी से आपको बता दें, जहां करहल क्षेत्र में हुए डबल मर्डर मामले में सपा सांसद डिम्पल यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और संसद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा और देश में कौन सी संसद में सभी सांसद बड़ी तैयारी के साथ आते हैं। वे इंतजार करते हैं कि संसद सत्र कब चलेगा, जिससे कि वह कई अहम मुद्दों में बात कर सके। लेकिन जिस तरह का रवैया भारतीय जनता पार्टी का रहा है और लगातार रहा है, पहले तो माइक ऑफ करने का रवैया था, अब संसद में सांसदों को बात ही नहीं रखने दिया जा रहा है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद कुछ भी बोले तो उनके स्पीकर्स कभी ऑफ नहीं करेंगे। जिस तरह की अभद्र टिप्पणी, जिस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी और पार्टी के सांसद इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। क्योंकि संसद में बात नहीं रखने दिया जा रहा था, तो इसीलिए थोड़े सांसद निराश थे और जिसकी वजह से वो वेल के अंदर गए, जिस वजह से उनको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया गया है। ये लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। और दिल्ली की घटना की बात बता रहे, कहाँ पड़ा रहा? दिल्ली में एक सीवर स्टेशन के गड्ढे में, यहाँ जो मोटरसाइकिल से गिर गए थे, और जो तो बड़ी दुखद घटना है। और दिल्ली में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी के साथ दिल्ली में एक जो नया मुद्दा सामने आ रहा है कि बहुत लोग और खास तौर से बच्चियां लापता हो रही हैं। हजारों की संख्या में प्रति वर्ष ये बच्चियां लापता हो रही है। और जो वहाँ के जो पुलिस है, वो कह रही है कि ऐसी कोई भी खबर उनके उनके तक नहीं पहुंची है। लोग अफवाह फैलाना चाहते हैं। जब पुलिस और प्रशासन ये मानेगा ही नहीं कि इन दिक्कतों का सामना जनता कर रही है, कि वहाँ उनके बच्चे गायब हो रहे हैं, तो पता क्या क्या कार्रवाई करेंगे ये लोग। तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यही रवैया रहता है, इनके शासन का, इनके प्रशासन का, कि कुछ मानो ही नहीं कि गलती हुई है या कोई घटना घटी है। जब आप मानेंगे ही नहीं तो कार्रवाई क्या करेंगे, सुधार क्या करेंगे? मैडम, चीन ने भारत का काफी बड़ा हिस्सा अपने अधिकृत कर लिया है और ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी में लोकसभा में बहस नहीं हो पा रही है। एलओपी इसी संदर्भ में बात करना चाह रहे हैं। और क्या कारण है कि सरकार नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे से बच रही है और खासतौर से चीन लगातार सरकार नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे से बच रही है। अब हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पहलगाम जैसी घटना हो गई। किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। पुलवामा वाली घटना, इतनी बड़ी घटना, आज तक देश के इतिहास में इतनी बड़ी घटना नहीं घटी है। तो किसकी जिम्मेदारी थी? भारतीय जनता पार्टी की। और सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्यों फेलियर हो गया? और क्या कार्यवाही करी है भारतीय जनता पार्टी ने? तो कोई भी जवाब अगर आप इन लोगों से पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे या सरकार से पूछेंगे, तो सरकार जवाबदेही है ही नहीं। सरकार कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैडम, सोनिया और राहुल परिवार को मोदी जी ने कटाक्ष किया है कि उनके सरने पे गांधी परिवार का जोड़ दिया, जबकि वो नेहरू खानदान से आते हैं। इस तरह की मैं नहीं समझती हूँ कि राजनीति में इस तरह की बातें बोलनी चाहिए। और जिस तरह अगर हम जानते हैं कि बनारस में जो इतनी बड़ी घटना हो गई, जहाँ अहिल्याबाई होलकर की जी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, खंडित किया गया, वहां पे जो शिव का मंदिर था उसको खंडित किया गया। और वो क्यों किया गया? क्योंकि वहां पे कोई होटल बनना है। जो मुख्यमंत्री के कोई करीबी बाबा हैं, उनका होटल बनने के लिए प्रतिमा को खंडित किया गया। तो प्रश्न तो ये होना चाहिए कि आखिर अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को खंडित क्यों किया गया, जिनका योगदान कोई भी भारतीय भूल नहीं सकता है, जिन्होंने मणिकर्णिका घाट को बनाया, उस घाट को क्यों ध्वस्त किया गया आखिरकार? जहाँ यह सरकार बात करती है कि संस्कृत की कल्चरल साइट्स को, जो हमारी जो हेरिटेज साइट्स है, उनको संरक्षण करेंगी, उनका बेहतर करेंगी, लेकिन वो तोड़ने का काम कर रही है। कॉरिडोर के नाम पे, संरक्षण के नाम पे सरकार ने बनारस के न जाने कितने मंदिरों को खंडित किया है, तोड़ा है, और अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को भी खंडित किया है। मैंने पहले भी बोला है कि लगातार इस तरह की कार्रवाई विपक्षी सांसदों के खिलाफ होती रही है कि उन्हें अपनी बात सही तरीके से रखने नहीं दिया जाता है। और माइक्स भी बंद कर दिए जाते हैं कई बार। ऐसा देखने को मिला, ये सबको पता है। मैं समझती हूँ ये अभी की घटना नहीं है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्हीं नियमों के तहत वो काम कर रही है, संसद के अंदर भी।
सरकार आरोप लगा रही है विपक्ष प्रधानमंत्री को संबोधन नहीं करने दे रही है लोकसभा में और विपक्ष उसको लेकर बाइकआउट कर रहा है। नहीं, अगर कोई भी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं विपक्ष के जो सांसद हैं वो इस बात से नाराज होंगे और इस नाराजगी को दिखाने का कोई ना कोई तरीका तो होगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारी बात संसद से लोगों तक पहुंचे, क्योंकि संसद एक माध्यम है जहाँ पे हम अपनी आवाज उठा सकते हैं और जो मुद्दे हैं उनको प्रखरता के साथ रख सकते हैं। ये सब कंट्रोवर्सी की बात है, हमें अपने मुद्दों से नहीं हटना चाहिए। आज का मुद्दा ये है कि हमारी जो अहिल्याबाई होलकर जी की जो प्रतिमा है जो बनारस में तोड़ी गई है, इस बारे में कोई कुछ कह नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बताइए उनका कितना योगदान था इस क्षेत्र में, जहां उन्होंने मणिकर्णिका घाट को बनाया, जहां इस सरकार ने कहा था कि वह ऐसी हेरिटेज साइट्स को संरक्षण भी करेंगी और उसको सही तरीके से रखने का कार्य करेंगी। लेकिन ये तो था कि तोड़ेंगी, वो मंदिरों को तोड़ेंगी, वो मूर्तियां खंडित करेंगी, वो अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को खंडित करेंगी। तो मैं समझती हूँ कि इस बारे में बोलना चाहिए क्योंकि वो खुद वहाँ के सांसद हैं। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर जब लोग संसद में बोलना चाह रहे हैं उनको बोलने से रोका जा रहा है। सरकार लगातार उन पे हमलावर है और सदन को चलने से बात कर रही है। क्या लगता है कि सदन की साइड से कमियां हैं या नहीं, अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो किसी को भी बोलने की इजाजत होनी चाहिए संसद में। और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जो घटी है, चाहे वो पुलवामा की घटना हो, तो ये किसका फेलियर था? ये नेशनल सिक्योरिटी वालों का ही तो फेलियर था। ये हमारी जो एजेंसीज है उनका फेलियर था। लेकिन आज तक पुलवामा की घटना हो या पहलगाम की घटना हो, उसका कोई भी जवाब इस सरकार ने दिया हो, किसी को भी चिन्हित किया हो, किसी के ऊपर भी कार्रवाई की गई हो कि क्यों आखिरकार इतनी बड़ी घटनाएं हुई, क्यों हमारे इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है। तो इन सब के जवाब देने चाहिए। और अगर कोई सांसद को अपनी बात रखनी है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर देश की, तो वो अपनी बात प्रखरता के साथ उसको संसद में रखने दिया जाए। ये बहुत ही दुखद घटना है जिस तरह से पूरी घटना का अंजाम दिया गया है, और जहां एक पति और पत्नी की गोली मारने से हत्या कर दी गई, और जहां इस परिवार में आने वाले समय में शादी थी। ये बहुत ही दुखद घटना है और 2 लोगों को पकड़ा जा चुका है। लेकिन परिवार वालों की ये मांग अभी भी है कि खाली 2 लोग इन्वॉल्व नहीं है, इसमें 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। और हम भी प्रशासन और शासन से कहेंगे कि इसकी अच्छी तरह से इसकी अच्छी तरह से ये प्रशासन देखें कि और लोग कौन इसमें इन्वॉल्व थे, उनको सजा दी जाए। जीरो टॉलरेंस को जो है बाबा जी की जो है चुनौती दी है इन लोगों ने, क्या कहेंगे इसके लिए? बीजेपी सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी काम कर रही है, नहीं, कोई टॉलरेंस कहीं पे नहीं लगातार देखने को मिला। किस तरह महिलाओं के साथ कैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है और किस तरह प्रशासन शासन का रवैया रहा है। ये खाली वोट चोरी करने के लिए, वोट काटने के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें देश की और जो जनता की जो मूलभूत जो दुविधाएं हैं, जो सुविधाएं देनी चाहिए, उनसे कोई मतलब नहीं।